अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मुसद्दिक एकेडमी। आज हम क्लास 10 न्यू मैथमेटिक्स बुक के मुताबिक एक्सरसाइज नंबर 23 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ x, x प्लस 4 एंड 20। ट्राइंगल है और ट्राइंगल की तीन साइड की वैल्यू दी हुई है। पहली जो साइड की जो लेंथ है वो x के बराबर है, दूसरी लेंथ जो है वो x प्लस 4 है और तीसरी लेंथ जो है वो 20 के बराबर है। अब आगे आते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 20। अब स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। इट मीन्स के यहाँ पर जो 20 जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है। इट मीन्स के ये हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो इट मीन्स के ये जो लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस। इसका मतलब जो 20 जो है वो हाइपोटेनियस के बराबर है। ये जो 20 है ये हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है। अब आगे आते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मेक द राइट एंगल। एक्स की क्या वैल्यू होगी और एक्स क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। आपको पता है कि राइट एंगल किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है 90 डिग्री पर जो लाइन होती है उसको आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री के बराबर जो लाइन। इसका मतलब एक्स और एक्स प्लस 4 में जो एक्स जो है वो एक्स क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। मतलब कि ये जो लाइन एक्स है ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर मैं एक्स लिख देता हूँ जो कि परपेंडिकुलर के बराबर है। और उसके बाद जो एक लाइन बच गई एक्स प्लस 4, इट मीन्स कि ये क्या होगा, ये बेस के बराबर होगा। आपके रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है ये आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस स्टूडेंट हमारे पास जो है वो 20 के बराबर है। तो ये होगा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास x प्लस 4 के बराबर है। तो ये होगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस साइन और परपेंडिकुलर x के बराबर है। तो ये होगा x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप 20 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 400 के बराबर इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अच्छा, बाद बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि इन स्क्वायर को अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, यानी कि x के ऊपर अलग से स्क्वायर दे देते हैं और 4 का स्क्वायर 16 के बराबर लिख देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। जब भी आपके पास मोर देन वन टर्म के ऊपर होल स्क्वायर है तो वहां पर फॉर्मूला अप्लाई होता है। मल्टीप्लाई में स्क्वायर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अगर दरमियान प्लस और माइनस के ऊपर होल स्क्वायर आ जाए तो हमेशा फॉर्मूला अप्लाई होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और जबकि प्लस के आगे स्क्वायर पहले से मौजूद थे, ये फॉर्मूले में ओपन हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म जो है वो ए कहलाएगा, यानी कि, और ये जो सेकंड टर्म जो है वो बी, यानी कि ए जो है एक्स के बराबर और बी 4 के बराबर। ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है। तो ए की जगह आप एक्स पुट कर देंगे और बी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 4। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते, ये होगा 400 इज इक्वल टू एक्स के ऊपर स्क्वायर अप्लाई प्लस साइन 2 4 द 8x प्लस साइन 4 का स्क्वायर 16 और ये होगा प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू, स्टूडेंट एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर और प्लस का 8x प्लस का 16 वैसे ही आप कॉपी कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक जैसे टर्म आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होती है। तो एक्स वाला टर्म एक्स सब्ट्रैक्ट होगा एक्स स्क्वायर से और कांस्टेंट से। तो बहरहाल सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर आपस में यहाँ पर ऐड होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं। अब स्टूडेंट क्या करूंगा, मैं इस पूरे क्वेश्चन को घुमाकर लिख दूंगा। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16। इसको मैंने राइट से लेफ्ट पर शिफ्ट कर दिया और इज इक्वल टू 400 को लेफ्ट से राइट पर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कांस्टेंट को भी दूसरी जानिब लेकर आ जाऊंगा। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16, ये तो मौजूद है। प्लस का 400 स्टूडेंट इस जानिब आकर क्या होगा, माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सिंपल हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये होगा 2x स्क्वायर प्लस का 8x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। तो 16 में से हम माइनस करेंगे स्टूडेंट 400 को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 384 के बराबर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से आप एक्स की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, एक्स स्क्वायर एक्स और देन कांस्टेंट। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ। और मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से आप देख सकते हैं कि 2 को कॉमन निकाल लूंगा मैं। तो 2 कॉमन निकाल लूंगा। कॉमन निकालने के फौरन बाद जब भी आप किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को या साइन को कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकालने के बाद अगला स्टेप जो होता है वो ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। अब ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, 2 तो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, यहाँ से बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस साइन
अब 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आते हैं, 4 टाइम्स में, तो 2 4 8 होगा और ये x एज इट इज कॉपी माइनस साइन। और 2 के टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि क्या आ जाए आपके पास 384 आ जाए, तो सिंपल 2 के टेबल 192 टाइम्स पढ़ेंगे तो 384 के बराबर आता है, इज इक्वल टू 0। सिंपल आसान तरीका ये कि जो चीज़ आप कॉमन निकालते हैं वो डिवाइड होकर अंदर लिखा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 कॉमन निकाला तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, x स्क्वायर बचेगा। इसी तरह 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह 384 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 192 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब आगे स्टूडेंट क्या होगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है हमेशा 0 के। तो 192 इज इक्वल टू, ये 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो आपके पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जब आपका पहला टर्म स्क्वायर वाला हो, दूसरा x वाला यानी और तीसरा आपके पास कांस्टेंट टर्म हो, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए आप या तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर ले या तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर ले। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ, बल्कि इसमें हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या होता है कि मिड वाले वैल्यू को 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, पहले वाले टर्म के कोफिशिएंट को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको पता है कि इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 1 है, तो 1 को 192 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 1 को 192 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 192 के बराबर आएगा। अब हम इसका सिंपल फैक्टर बनाएंगे, 2 9 ज़ा 18, तो 1 बच रहा है तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, तो ये होगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, ये होगा स्टूडेंट 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ये होगा स्टूडेंट 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये होगा 2 6 ज़ा 12, ये होगा 2 3 ज़ा 6 एंड देन 3 1 ज़ा 3। अब हम स्टूडेंट इसको किस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिएगा मिडिल टर्म ब्रेक में क्या होता है कि इस मिड वाले टर्म को 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। इसकी मदद से इस तरह ब्रेक करते हैं 2 हिस्सों में कि प्लस या माइनस करने पर मिड वाला वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास मिड में 4 है तो इसकी मदद से इस तरह ब्रेक करेंगे 2 हिस्सों में कि प्लस या माइनस करने पर 4 आना चाहिए। तो मैं इसका फैक्टर बनाता हूँ, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, एक फैक्टर आ रहा है 16 और एक आ रहा है 12। अगर मैं 16 में से 12 को माइनस करवा दूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 के बराबर। इट मीन्स कि हमें 2 टर्म मिल गए। अच्छा, पहला साइन वही होगा जो मिडिल टर्म के साथ साइन है। अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी, 16 है तो 16 को पहले लिखेंगे और इसके साथ x है तो x लिखेंगे, और छोटी वैल्यू को हम बाद में लिखेंगे। ये 12 है और दोनों के साथ x आएगा। अब स्टूडेंट दूसरे साइन को हम खुद से क्या करते हैं, दूसरे वाले साइन को हम खुद से डिसाइड करते हैं। अब 16 के में से 12 को प्लस करने पे 4 आएगा या माइनस करने पर, तो जवाब है माइनस करने पर। 16 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो आप सिंपल स्टूडेंट हमारे पास 4 टर्म हो गए, इन 2 टर्म में से अलग कॉमन निकालेंगे, इन 2 में से अलग कॉमन निकालेंगे। तो इन 2 टर्म में आप देख सकते हैं x कॉमन है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल पर जो लोएस्ट पावर होती है वो कॉमन आता है। ठीक है, तो x कॉमन है, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट अप्लाई। अब चूंकि 2x था, 2x में से एक x कॉमन आ गया तो एक x बच गया, प्लस साइन, और यहां से 16 बचेगा क्योंकि x कॉमन आ गया, दोनों में से कॉमन निकाला। अब माइनस साइन स्टूडेंट ऐसे नहीं हम उतार देंगे। अब ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 12 भी आ जाए और 192 आ जाए, तो वो है 12 की टेबल। ठीक है, अब स्टूडेंट x कॉमन है क्योंकि इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है, तो इट मींस अच्छा ये x समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको सही से लिख देता हूं, माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट x तो कॉमन नहीं है तो x को तो नहीं निकालेंगे हम, और सिर्फ कोफिशिएंट को कॉमन निकालेंगे क्योंकि 12 के टेबल में 12 भी आता है और 192 भी आते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट अप्लाई। स्टूडेंट याद रहे जब भी हम माइनस साइन को कॉमन निकालते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर लिखाता है। माइनस माइनस प्लस, 12 कॉमन आ चुका है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x बच रहा है। फिर क्या होगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस। अब 12 की टेबल कितनी बार पढ़ने से 192 आता है। 12 की टेबल अगर हम 16 टाइम पढ़ेंगे तो किसके बराबर होता है, 192 के बराबर। या अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप ये याद रखिए, जो चीज कॉमन निकालते हैं ना वो डिवाइड करके लिखते हैं। 192 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 16, तो ये 16 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे। तो x प्लस 16 जो है वो कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद अगेन आप क्या करते हैं, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, तो यहां से बच रहा है x और यहां से माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास ये 2 फैक्टर बन गया, हम इसको क्या कर लेंगे, आइदर और, मींस के ये भी फैक्टर 0 के बराबर होगा और ये भी फैक्टर 0 के बराबर। तो आइदर और हम क्या करेंगे, आप यहां पर देख लीजिए, अब हम इसको आइदर और करेंगे तो ये देख लीजिए आप, आइदर और, एक बार हम x प्लस 16 वाले फैक्टर को 0 के बराबर लेंगे और एक बार x माइनस 12 वाले फैक्टर को 0 के बराबर। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए, प्लस का 16 है, इस जानिब आकर क्या होगा, माइनस का 16, और ये क्या होगा, माइनस का 12 है, इस जानिब आकर क्या होगा, प्लस का 12। अब क्योंकि हमें
क्योंकि हम जो है बेटा एक्स की जो वैल्यू निकाले वो एक्स जो था असल में क्या था, वो लेंथ था ट्राइंगल का। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास दो एक्स की वैल्यू आई, कौन सा रियल आंसर है? तो इसका जवाब स्टूडेंट सुनिए, जवाब ये होगा हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू वो आंसर है, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इट मीन्स के जो लेंथ आपके पास जो है लेंथ वो बराबर होगा सिर्फ और सिर्फ 12 के। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा, क्योंकि लेंथ ऑलवेज भी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। कोई भी डिस्टेंस तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू ये हमारा आंसर होगा। तो ये सवाल यहाँ पर सॉल्व हो चुका। अब स्टूडेंट आता है इसके बाद वाले सवाल में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मैं क्वेश्चन नंबर 11 को मैं पढ़ रहा हूँ, ये बड़ा आसान सा सवाल है, आप यहाँ पर देख लीजिए। लिखा हुआ अ मैनेजर गोस 18 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक मैनेजर है जिसने 18 मीटर जो है वो ईस्ट की जानिब गया और फिर 24 मीटर वो नॉर्थ की जानिब। तो मैंने डायरेक्शन बना चुका है ऑलरेडी, तो डायरेक्शन देख लीजिए स्टूडेंट, इस जानिब ईस्ट होता है, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ और ये साउथ होता है। तो एक मैनेजर जो है ना, मैनेजर वो 18 मीटर कहाँ पर चला, ईस्ट की जानिब। तो ईस्ट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, मतलब क्या कि ये इस तरह से चला 18 मीटर ईस्ट की जानिब। और उसके बाद कह रहा है एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी कि ये पहले तो 18 मीटर चला ये ईस्ट की जानिब और 24 मीटर नॉर्थ की जानिब। तो नॉर्थ का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ पर चला, ठीक है। तो अब आगे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट, रिक्वायरमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको डिस्टेंस मालूम करना है, जब वो करंट पोजीशन में वो खड़ा हुआ है वहां से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक। तो करंट पोजीशन इसकी ये है और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इट मीन्स कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टूडेंट के, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है। तो अब हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ ये एक्स के बराबर है। तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या होगा, एक्स हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप सिंपल हम वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेनियस हमारे पास x के बराबर है, तो ये होगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास स्टूडेंट जो बराबर है वो है 18 के, आप देख सकते हैं ये होगा 18 का स्क्वायर प्लस साइन, और परपेंडिकुलर 24 के बराबर है, तो ये होगा 24 का स्क्वायर। तो सिंपल हम सबसे पहले क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो 18 का स्क्वायर स्टूडेंट जो होता है वो 324 के बराबर होता है, प्लस साइन, और 24 का जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 24 का जो हमारे पास स्टूडेंट स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 576 के। अब हम सिंपल इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। तो 576 और 324 दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 900 के बराबर आएगी। अब चूंकि हमें x की वैल्यू निकालनी ना कि x स्क्वायर की, तो x स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब रूट को अप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, x इज इक्वल टू 900 का रूट 30 के बराबर होता है। इट मीन्स के जो डिस्टेंस जो है, जो करंट पोजीशन से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होगा, जवाब होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतने रखते, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।